Hello achievers, how are you all? Today again we are here with the editorial of 6th May और आज का एडिटोरियल अभी हो रहे गो एयरलाइंस ने जो अचानक से अपने फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं एंड इट इज़ डिमांडिंग इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। ओके, तो देखते हैं आज उसी के ऊपर आर्टिकल है। लेट्स सी द हेडलाइन। द एविएशन इंडस्ट्री नीड्स पॉलिसी चेंजेस एंड रेगुलेटरी ओवरहॉल। तो जो एविएशन इंडस्ट्री, जो हमारी विमान इंडस्ट्री है, द एयरलाइन इंडस्ट्री नीड्स पॉलिसी चेंजेस, उसे पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है एंड रेगुलेटरी ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब तुरंत ऐसे कोई एग्रीमेंट्स लाने की ज़रूरत है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अगर कोई रिपेयरमेंट की ज़रूरत है तो उसे किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज एंटोनिम, सिनोनिम्स और वोकैबुलरी के साथ। ओके, सो ओवरहॉल का मतलब ही क्या होता है? टू लुक समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इफ नेसेसरी। ओवरऑल का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और अगर उसमें कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है तो उसे जल्दी से जल्दी किया जाए। सो एयर क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो क्या मांग रही है कि पॉलिसी चेंजेस में क्या किया जाए? ओवरहॉल किया जाए। मीन्स वॉट एवर पॉलिसी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे तुरंत तुरंत चेंज किया जाए। इट डिमांड्स ओवरहॉल इन पॉलिसीज़। सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? इम्प्रूवमेंट, रिबिल्ड करना। जो ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई है उसको आप दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कीजिए, चेंज लाइए। अभी नए जनरेशन, नए रिकॉर्डिंग, सॉरी नए आप कह सकते हैं जो नई ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डैमेज या डिस्ट्रॉय। तो ओवरऑल का मतलब किसी चीज़ को केयरफुली देखना, या फिर उसका एंटोनिम क्या होगा? उसे डैमेज कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना या ख़त्म कर देना। ठीक है, अब प्रॉक्सीमेट, प्रॉक्सीमेट का मतलब होता है द कॉज ऑफ समथिंग। एक्चुअली प्रॉक्सीमेट का मतलब था अल्टीमेट कॉज ऑफ समथिंग, जो डायरेक्ट कॉज है किसी चीज़ का। ठीक है, लाइक शुगर इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ वेट गेन बोल सकते हैं। ठीक है, सो सिनोनिम क्या हो सकता है? डायरेक्ट या नियर बाय। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता है, नियर बाय हो सकता है। या कोविड-19 वाज द अल्टीमेट या प्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ डिक्लाइन इन आर जीडीपी। तो जो कोविड-19 है उसने डायरेक्ट किसको हिट किया है? हमारे जीडीपी को हिट किया है। एंटोनिम क्या है? डिस्टेंट या फिर सेपरेट हो जाना, मतलब दूर रहना। ठीक है, जिससे कोई रिलेशन नहीं है मेरा। प्रॉक्सीमेटली बोलते हैं ना, बस थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, सो द अल्टीमेट कॉज ऑफ समथिंग या एकदम नियर बाय होना या पास में होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस का मतलब होता है बर्डन आना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ऑब्लिगेशन होना, किसी एक इंसान पर सारी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो आई एम ओनस टू दिस स्कूल प्रोग्राम, मतलब आई एम ओनर्स ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, मतलब मेरे पास इस स्कूल प्रोग्राम का ओनर्स है। मतलब क्या? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ऐसे संभालने के लिए। तो सिनोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन होना, ऑब्लाइज होना। ठीक है, दैट आई एम ऑब्लाइज टू डू दिस, मुझे ये करना ही करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना पड़ेगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो, या तो आप रिस्पॉन्सिबल हो या फिर आप क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेल्मिंग, हेल्मिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ बोट और शिप दैट हेल्प्स गाइडिंग इट। एक जैसे पतवार कहते हैं, पतवार कहते हैं, या वो व्हील जिससे जो बड़े बड़े बोट्स और शिप्स को डायरेक्शन दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस वर्ड हेल्मिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना, राह दिखाना। ठीक है, तो जब हम हेल्म कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? पतवार के थ्रू किसी शिप या बोट को रास्ता दिखा रहे हैं। तो सिनोनिम क्या हो सकता है? स्टीयरिंग, स्टीयरिंग। ठीक है, या फिर गाइड करना उसे। करेक्ट, आप गाइड कर रहे हो, आप उसे रास्ता दिखा रहे हो। Antonym like the principal या the school teachers will helm the new students. Okay, the new students will be helmed by the teachers. मतलब जो नए students आएंगे उनको कौन helm करेगा, कौन guide करेगा? teachers guide करेंगे। ठीक है, misguide करना, hinder करना, रास्ते में रोक टोक लगाना या obstruction डालना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? Antonym, misguide करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हॉबल। हॉबल का बेटा मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी या इंजरी। जब आपको चोट लग जाए पैर में और आप लंगड़ा कर चल रहे हो, लंगड़ा कर चल रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? हॉबल करना, लिम्प करना। ही इज लिम्पिंग ड्यू टू इंजरी इन हिज लेग। ठीक है, ही इज हॉबलिंग। ओके, हॉबलिंग बिटवीन हिज थॉट्स भी बोलते हैं, मतलब अपने थॉट्स के ऊपर ही इधर उधर होते रहना। दैट इज टू वर्क विद डिफिकल्टी ड्यू टू इंजरी। लिम्प करना, टॉटर करना। ठीक है, या तो आप लिम्प करके चलोगे या फिर यू विल स्ट्राइड। ठीक है, लंबे लंबे अच्छे स्टेप्स लेना या मार्च करना। मार्चिंग में भी सब कुछ बराबर चलना चाहिए, आप लंगड़ा कर मार्च नहीं कर सकते हो। करेक्ट, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? इसके अपोजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, एक ऐसे इगोइस्टिक एटीट्यूड को दिखाना जिससे जो आपके आसपास जो दर्शक हैं, जो आपके स्पेक्टेटर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी नज़र आप पर पड़े या मीडिया का आप पर नज़र पड़े। ठीक है, लाइक ही शोड
पॉलिटिकल आउटस्टैंडिंग, सॉरी ग्रैंड स्टैंडिंग, ठीक है, ही शोड पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, मतलब उसने पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग दिखाई, मतलब अपना पॉलिटिकल ईगो दिखाया ताकि लोगों की नज़र उस पर पड़ सके। एक्शन ऑफ बिहेविंग और शोई मैनर, मतलब बहुत दिखावे वाले मैनर में शो करना खुद को, इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन, ताकि आप पर लोगों का नज़र पड़े, फ्रॉम व्यूअर्स और द मीडिया, ताकि या तो मीडिया आप पे नज़र डाले या जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो आपके नज़र डालें। ईगोइस्टिक, ईगोसेंट्रिक हो सकता है, सेल्फ ऑब्जर्वेंट भी हो सकता है, जो खुद में ही बहुत ज़्यादा घुला हुआ हो, मतलब जिसे लगता हो वो ही सुपीरियर है, ठीक है, दैट इज ईगोसेंट्रिक या सेल्फ ग्राउंड। जो इंसान ग्रैंड स्टैंडिंग दिखाता है उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, वो काफ़ी ग्राउंडेड हो सकता है। एंटोनिम हो गया वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्राउंडेड या फिर बेनेवलेंट, ठीक है, ग्राउंडेड या फिर बेनेवलेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है मेलेज। मेलेज का मतलब होता है प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, या फिर एक ऐसा सिचुएशन जो आपको बहुत अनहैप्पी कर दे, जो आपको बहुत सैड कर दे, ठीक है, मे भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं हो बट वो एक्चुअली धीरे धीरे आपके लाइफ में क्या कर रहा हो, आपको अनहैप्पी या सैड कर रहा हो। तो सिनोनिम क्या हो सकता है, अनहैप्पी या फिर मेलनकोली, ठीक है। हैप्पीनेस, एंटोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, खुशी, कंफर्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, या वो फिजिकल लेवल पे हो या वो मेंटल लेवल पे हो, वीकनेस, ठीक है। इन्फॉर्मिटी का मतलब भी क्या होता है, कमजोरी, जिसे आप कहते हैं। फीबलनेस, फ्रेजाइल, कोई चीज़ बहुत फ्रेजाइल होती है मतलब तुरंत टूट जाएगी, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ या फिर साउंडनेस, स्ट्रेंथ या फिर साउंडनेस। लाइक द कोविड-19 आउटब्रेक ब्रॉट इन्फॉर्मिटी टू वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, मतलब उसने वीकनेस ला दी बहुत सारे सेक्टर्स में इकोनॉमी के, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इन्फॉर्मिटी, फिजिकल या फिर मेंटल वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड है मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट के थ्रू किसी चीज़ पर रोक लगाना, ठीक है, फ्रीज कर देना उसे, ठीक है। द गवर्नमेंट मोराटाइज या मोराटाइज्ड द न्यू अपकमिंग बॉन्ड्स ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मोराटाइज मतलब स्टॉप लगा देना, फ्रीज कर देना, ठीक है, फ्रीज करना, पॉज करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, या तो आप किसी चीज़ को पॉज कर दोगे, कंटिन्यू, या फिर उससे क्या करोगे, कंटिन्यू कराओगे, वो कंटिन्यू चलते रहे, ऑन गोइंग चलते रहे, ठीक है। दिस इज ऑन गोइंग, ओके, ये रुका नहीं है। तो मोरेटोरियम का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लगाना थ्रू एन एग्रीमेंट। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द passage and see what the editor is saying. Go Airlines, the Wadia Group's low cost carrier, तो ये किसके बारे में है, Go Airlines के बारे में है, जो वाडिया ग्रुप की क्या है, एक लो कॉस्ट कैरियर है। लो कॉस्ट कैरियर का मतलब हो गया जो काफ़ी सस्ते में फ्लाइट्स प्रोवाइड करती है। दिस वीक बिकेम इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन, वो इंडिया की पहली डोमेस्टिक एयरलाइन बनी आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक टू गो इनटू अ मिड एयर स्टॉल। स्टॉल का मतलब हो गया जो अचानक चलते चलते रुक गई। तो क्या हुआ, गो एयरलाइंस क्या है, वाडिया ग्रुप की एक लो कॉस्ट कैरियर है और कोविड-19 आने के बाद से ये इंडिया की फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बनी है, जो कि एक्चुअली क्या हुई, अचानक चलते चलते रुक गई है। मीन्स उसने अपने सारे ऑपरेशंस रोक दिए हैं, अपने सारी फ्लाइट्स उड़ाना रोक दिए हैं एंड सीक बैंकरप्सी प्रोटेक्शन। और वो क्या मांग रही है, बैंकरप्सी मांग रही है। वो मांग रही है ट्राइब्यूनल से कि आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो अगेंस्ट व्हाट, इंसॉल्वेंट, मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत सारे लोन्स चुकाने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। फॉर एन एयरलाइन दैट रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट लेस देन 2 years ago इन अ बिड टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, तभी 2 साल भी नहीं हुए थे जब गो एयरलाइंस ने खुद को रीब्रांड किया था, खुद को रीस्टार्ट किया था, ठीक है। विद CEO कौशिक खोना, कौन बने थे इसके CEO, कौशिक खोना, डिक्लेयरिंग एट द टाइम आवर कंज्यूमर्स केम फर्स्ट, ठीक है। तो उनका कहना था उस वक्त, जब बस 2 साल ही हुए हैं, या आप कह सकते हो 2 साल भी नहीं हुए हैं, जब कौशिक खोना ने इसकी ओनरशिप थी, ये CEO बने थे और उन्होंने कहा था कि जो एयरलाइंस है वो वापस रीब्रांड होकर आ रही है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे कस्टमर्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। एंड आवर कॉन्फिडेंस इन द ब्राइटर टुमारो, और हमारे कंज्यूमर्स ही हमारे कॉन्फिडेंस है कि हमें एक अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। बट अचानक से क्या हुआ है, द कैरियर हैज़ अब्रप्टली अनाउंस ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। इन्होंने अचानक से अनाउंस किया है कि हमारे पास अब फ्लाइट्स को उड़ाने का कोई और उपाय नहीं है, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। और ये आप अपने आप में ही क्या है, रिच इन आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या हो गया, जो ये बोल रहे हैं
करेक्ट। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे कंज्यूमर्स ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम कंज्यूमर्स पे ही ध्यान देंगे, हम कंज्यूमर्स पे ही भरोसा करते हैं, ठीक है। एंड दे वर वेटिंग और दे वर होपिंग फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट एक्चुअली अचानक से जो उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और अचानक से कस्टमर्स का बिना सोचे समझे उन्होंने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, तो ये काफ़ी आयरनिकल सिचुएशन हो गया। मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रहा है जो ये कह रहे हैं और जो इनका एक्शंस है उसमें काफ़ी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। While it has laid the blame squarely, blame squarely का मतलब होता है एकदम पर्टिकुलरली किसी को ब्लेम करना, ठीक है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फेलिंग इंजन्स, तो इसने ब्लेम किस पर डाला है कि इसके इंजन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इंजन्स जो इसके खराब हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सप्लाइड बाई प्रैट एंड विटनी विच इट क्लेम्ड हैड रिजल्टेड इन हाफ इट्स एयरबस फ्लीट बीइंग ग्राउंडेड, ठीक है। और इसे प्रोवाइड कौन करता है, प्रैट एंड विटनी प्रोवाइड करती है, जिसने ये क्लेम किया है कि इसके वजह से हाफ, करीब आधे इसके जो एयरबस हैं, जो हाफ इसके एयरबस या एयरप्लेन्स हैं वो क्या है, ग्राउंडेड हो रखे हैं, मतलब वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंजन्स क्या है उनके खराब हो चुके हैं। द इंजन प्रॉब्लम्स कुड एट बेस्ट बी टर्म्ड द प्रॉक्सीमेट कॉज, तो इंजन जो प्रॉब्लम है, जो इंजन का ये प्रॉब्लम है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉक्सीमेट मतलब ये मेन कॉज बना है इसकी इंसॉल्वेंसी का, ओके। गो फर्स्ट फाइनेंशियल वोज, मतलब गो फर्स्ट का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वोज का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स है, वो प्रीडेट द फ्लीट ट्रबल्स, वो फ्लीट ट्रबल्स मतलब ये इंजन का प्रॉब्लम शुरू होने से पहले, प्रीडेट मतलब देखिए एक प्रीडेट का मतलब क्या होता है पहले, और एक प्रीडेट का मतलब होता है किसी पर शिकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडेट का मतलब है पहले, प्रीडेट द फ्लीट ट्रबल्स एंड द पैंडमिक, ये मतलब पैंडमिक और फ्लीट ट्रबल्स के पहले से, एंड आर लार्जली सिम्टोमेटिक ऑफ द मलेज एफ्लिक्टिंग द वाइडर इंडस्ट्री, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर पैंडमिक का आ जाना, इसके इंजन खराब हो जाना, ये सारे सिम्टम्स बन गए हैं, ये सारा क्या है लार्जली सिम्टोमेटिक है, मतलब ये बड़े बड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं इसके। मलेज का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स जो इसको अफ्लिक्ट कर रही है, मतलब इस वाइडर इंडस्ट्री को जो ये परेशान कर रही है, बढ़ा रही है इसके प्रॉब्लम्स को, ये सारे मेन कॉज नज़र आ रहे हैं, ओके। गिवन द हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, अब एक्चुअली आपको पता है एयरलाइन इंडस्ट्री क्या है, काफ़ी हाई कॉस्ट इंडस्ट्री है, मतलब कैपिटल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, एयरलाइन एक्वायर करने का, उसके पेट्रोल का, सारी चीज़ों का खर्चा क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई कैपिटल कॉस्ट होता है, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। द कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑपरेट्स विथ वेफर थिन मार्जिन्स, तो जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये जो ऑलरेडी ये लोग क्या करते हैं बहुत वेफर थिन, मतलब बहुत ज़्यादा पतली, वेफर्स बहुत पतले होते हैं, राइट, तो काफ़ी पतले मार्जिन्स मतलब काफ़ी थिन मार्जिन्स, काफ़ी कम प्रॉफिट के साथ ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। एडेड टू दिस द स्वेलिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, अब इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम हो गया, एडिंग टू दिस मतलब एक तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है मार्जिन बहुत कम है क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, और उसमें एक और चीज़ ऐड हो जा रही है, वो क्या है, स्वेलिंग मतलब इंक्रीज कर रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मतलब जो कंपटीशन बढ़ते जा रहा है इन इंडियाज बजट एयरलाइन सेक्टर, इंडिया में बजटेड एयरलाइन सेक्टर मतलब वो एयरलाइन जो सस्ती फ्लाइट्स प्रोवाइड करती है, अ डिकेड एंड हाफ होगा मतलब करीब 15 साल पहले, सो राइवल्स अडॉप्ट एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, तो देखा गया है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब लाइक सपोज अगर कोई आपको फ्लाइट दे रहा है 8,000 में, तो कॉम्पिटिटर बोलता है अरे ये 8,000 में दे रहे, चलो मैं आपको 6,000 में दे देता हूँ, कोई 6,000 में दे रहा तो ये बोलता है अरे चलो मैं आपको 4,000 में दे देता हूँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर्स इधर से उधर बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ लो हो सकता है इनका खर्चा भी शायद कभी कभार नहीं निकल पाता होगा एक दूसरे से compete करने के चक्कर में, ठीक है, टू गेन मार्केट शेयर, ताकि इनका मार्केट शेयर बढ़े, दैट स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट, जिसके वजह से बैलेंस शीट को बहुत जोर चोट लगी है, बैलेंस शीट काफ़ी वीक हो गया है, एंड मेड कंपनीज मोर वल्नरेबल टू शॉक्स, और कंपनीज को अब शॉक्स झेलने की हिम्मत नहीं है उनके वजह से, जिसके वजह जैसे कोविड-19 आया एक बहुत बड़ा शॉक था बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के लिए, करेक्ट, तो ऐसे शॉक झेलने के लिए काफ़ी वल्नरेबल मतलब काफ़ी वीक हो गई है ये कंपनीज, ऐसे शॉक झेलने के लायक नहीं बची है, ठीक है, क्योंकि इनका बैलेंस शीट अब क्या है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इफ़ द लॉकडाउन अनाउंस इन इंडिया इन मार्च 2020, अब लॉकडाउन तो आपको पता ही है मार्च 2020 में अनाउंस हुआ था, एंड द टाइट ट्रैवल कर्व्स, ट्रैवल को कर्व कर दिया गया था मतलब रोक दिया गया था, ठीक है, स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है, टू कम्बैट, कम्बैट मतलब टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, तो कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, ठीक है, टू
वायरस डेल्ट अ डीपली ब्रूसिंग ब्लो टू ऑल कॉन्टैक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री। और डीपली ब्रूसिंग ब्लो का मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा मार लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। किसके लिए? ऑल कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स मतलब जहाँ पर लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं। एक्चुअली जो आईटी कंपनीज है वो तो घर बैठे चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम था, बट ये जो एयरलाइन सेक्टर्स हैं इसमें तो भाई लोग ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे से जगह जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तभी तो होगा। तो जितने भी कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री हैं जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होता है, जहाँ पे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, वैसी सारी इंडस्ट्रीज़ को कोविड-19 में बहुत कुछ झेलना पड़ा, ये हमें सबको पता है, राइट। लास्ट ईयर सर्ज इन क्रूड प्राइजेस, फिर साथ साथ में और क्या हुआ, क्रूड प्राइजेस भी बढ़ गए। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हमला हुआ उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्रूड प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए इन द वेक ऑफ द यूक्रेन इन्वेशन, ठीक है, यूक्रेन पे जो हमला हुआ, कंबाइंड विद द रुपीज डिप्रिशिएशन, साथ साथ फिर क्या हुआ, रूपी की वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो गई अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है, रूपी का वैल्यू भी डिक्लाइन हो गया। सेंट एविएशन टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट सोरिंग फॉर डोमेस्टिक कैरियर्स, जिसकी वजह से जो एविएशन की जो टर्बाइन फ्यूल है, ठीक है, जो एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए जो फ्यूल है वो काफ़ी कॉस्टली हो गई, ठीक है। सोरिंग का मतलब क्या हो गया, काफ़ी इंक्रीज हो गई डोमेस्टिक कैरियर्स के लिए, इनके लिए काफ़ी महंगा पड़ने लग गया। एंड व्हेन एयर ट्रैवल डिमांड रीबाउंडेड, और फिर वापस जब सब कुछ लोग मतलब कोविड-19 का रिस्ट्रिक्शंस हटा, धीरे धीरे लोग वापस ट्रैवल करने लगे। लास्ट ईयर ही सब कुछ ठीक हुआ, थोड़ा नॉर्मल आया है, ठीक है। एज द पैंडमिक लिंक्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर लिफ्टेड, जैसे जैसे पैंडमिक से जो रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटाया गया, गो फर्स्ट फाउंड इटसेल्फ ऑलरेडी हॉबल्ड। गो फर्स्ट ऑलरेडी देख चुका था कि उसके ऊपर क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, वो ऑलरेडी हॉबल कर रहा है, हॉबल मतलब ऑलरेडी लखड़ा चुका है, ठीक है, वो ऑब्वियसली क्या है, ऑलरेडी लड़खड़ा चुका है, विथ ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स फ्लीट हैविंग बीन ग्राउंडेड, और उसके 1/3 फ्लाइट्स क्या है, ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, वो उड़ने की स्थिति में नहीं है बाय दिसंबर 2020। और दिसंबर 2020 में ही ऐसा देखा गया था कि उसके 1/3 फ्लाइट्स जो हैं अब वो उड़ने की स्थिति में नहीं है, करेक्ट। ऑब्स्टेंसिवली ड्यू टू इंजन इश्यूज़, किसके वजह से प्रॉब्लम क्या है, इंजन इश्यूज़ के वजह से, ठीक है। विद द एयरलाइन नाउ मूविंग द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो अब ये एयरलाइन कहाँ जा रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा रही है कि भाई मुझे अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप प्लीज़ मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, मैं अब लोन्स नहीं चुका पाऊँगा, मुझे हेल्प करो, आई हैव नो मनी टू डील विद दिस सिचुएशन एनी मोर। एंड एन अकम्पनिंग मोरेटोरियम, मोरेटोरियम मतलब वो चाहता है कि रोक लगा दिया जाए उसके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट्स पे। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का मतलब क्या होगा, जो भी उसके लोन बचे हुए हैं उस पर अब रोक लगा दिया जाए, उसके बाद अब और पैसे नहीं हैं, ओके। एयरक्राफ्ट लेसर्स हैव अपोज द कैरियर्स रिजोल्यूशन, लेकिन जो एयरक्राफ्ट लेसर्स है, लेसर का मतलब क्या होता है, जो लीज पे प्रोवाइड करते हैं, जो एयरक्राफ्ट लीज पे प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, उन्होंने अपोज किया है इनकी डिमांड को, किसकी डिमांड को, गो फर्स्ट की डिमांड को, और वो कह रहे हैं कि आप ये रिजोल्यूशन जो ये प्ली कर रहा है, मतलब ये जो रिजोल्यूशन रिक्वेस्ट कर रहा है, आप उसे खारिज कर दो, ठीक है, और क्या करो, और उसके जगह पर इंस्टेड सॉर्ट एयरक्राफ्ट डी रजिस्ट्रेशन, आप इसके लिए डी रजिस्ट्रेशन फाइल करो, आप इसे डी रजिस्टर कर दो और रीपोजिशन मांगो, मतलब इसे सारे फ्लाइट्स वापस रीपोजेस कर लो, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो गो एयरक्राफ्ट है या जो गो इंडस्ट्री है, गो एयर है, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की है क्योंकि उनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, और साथ साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आजकल काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, जिसके वजह से अब इस प्रॉब्लम को डील करना आसान नहीं रह गया है। साथ साथ में कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था उसके वजह से भी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी चोट खानी पड़ी है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पा रही है, ठीक है। तो गो एयर अब चाहता है कि वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा ले, ठीक है, वो इसीलिए नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ के पास गया कि आप मुझे क्या करो, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो, मेरे पास अब इस इंडस्ट्री को चलाने के पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फिर दूसरा क्या हो गया, इंडिया की जो करेंसी है उसका वैल्यू भी कम हो गया, फिर साथ साथ में और क्या, कोविड-19 भी आ गया जिससे कस्टमर्स भी नहीं रहे, और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसके इंजन खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी 1/3 फ्लाइट्स है जो कि अभी तो उड़ने के कंडीशन में भी नहीं है। ये मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है गो फर्स्ट के बैंकरप्सी डिक्लेरेशन का। तो यहाँ तक समझ में आया, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। सो विद द एयरलाइन नाउ
ये हमने देख लिया। हाँ, द आउटकम इन द NCLT नॉटविथस्टैंडिंग द डेवलपमेंट होल्ड। तो अब जो भी रिजल्ट, आउटकम मतलब जो भी रिजल्ट आएगा इस NCLT के रिपोर्ट का, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऑल दो द डेवलपमेंट्स होल्ड अ मिरर टू द इंडस्ट्री सिस्टमैटिक इन्फर्मिटीज। बट ये जो रिपोर्ट आएगा उसके बिना भी हमें ये पता चलता है, ये एक मिरर है। मिरर मतलब ये एक आईना दिखा रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा वीकनेस है। इन्फर्मिटीज़ का मतलब क्या होता है, वीकनेस है, मतलब कितनी ज़्यादा कमज़ोर है हमारी एविएशन इंडस्ट्री, ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। राइवल कैरियर SpiceJet इज साइमल्टेनियसली फेसिंग एन आयरेट ओवरसीज लेसर। अब जो राइवल कैरियर है, मतलब इसी के जो दुश्मन कैरियर, मतलब जो एक और बिजनेस है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बोल सकते हो, दुश्मन नहीं बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एक और कैरियर है, कौन सी कंपनी है, SpiceJet है, वो भी साइमल्टेनियसली, वो भी साथ ही साथ यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। गुस्से वाले, आयरेट मतलब काफ़ी गुस्से वाले, ओवरसीज लेसर मतलब जो इंडिया से बाहर जो लोग उन्हें फ्लाइट्स प्रोवाइड करते हैं या एयरलाइंस यू कैन से, ठीक है। लीज पे लेने का मतलब क्या होता है, आप किसी से कुछ लीज पे लेते हो, मतलब आप उसे पैसे प्रोवाइड करते हो और वो आपको असेट यूज़ करने देती है, ठीक है। तो SpiceJet ने भी इंडिया से बाहर से कुछ एयरक्राफ्ट लीज पे लिए हुए हैं, ठीक है, और वो लोग भी अब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हु हैज़ मूव्ड द इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल ओवर अनपेड लीज रेंटल्स। तो वहाँ के भी जो लेसर है, मतलब जिन्होंने प्रोवाइड किया है वो फ्लाइट्स, वो लोग भी ट्राइब्यूनल के पास चले गए हैं, उन्होंने भी केस फाइल किया है, वो भी ट्राइब्यूनल के पास गए हैं। क्या चीज़ का प्रॉब्लम लेकर, कि SpiceJet जो है वो लीज रेंटल्स पे नहीं कर रही है। तो SpiceJet के पास भी सेम प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम SpiceJet भी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। द गवर्नमेंट नोज द इशू, और गवर्नमेंट को ये सारे इशूज़ पता है। डॉजिंग द इंडस्ट्री, डॉजिंग द इंडस्ट्री का मतलब जो इंडस्ट्री को ट्रबल कर रहे हैं, प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अ टैक्स स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ एक टैक्स स्ट्रक्चर दैट कीप्स ATF कॉस्ट प्रोहिबिटिव एंड। तो अब देखिए, गवर्नमेंट का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है इनके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनसे टैक्स भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स मांगती है। ये भी इनके लिए क्या हो जाता है, एक अगेन प्रॉब्लम हो जाता है। एंड अ रेगुलेटरी अपैरेटस दैट इज़ आउटडेटेड, और इनके लिए जो भी रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, वो कोई काम के नहीं रहे हैं, ठीक है। द ओनस इज ऑन द सेंटर, ओनस मतलब अब बर्डन किस पे है, सेंटर पे है, मतलब अब ये ऑब्लिगेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई है, सेंटर की है, कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आए या सॉल्यूशंस लेकर आए, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन लाए, कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पॉलिसी लाए जिसके ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म होए। इफ़ इट वांट्स इंडिया स्ट्रगलिंग एयरलाइंस, अगर सेंटर चाहती है कि इंडिया का जो एयरलाइंस है वो जो स्ट्रगल कर रहा है, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, वो वापस क्रूसिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुँचे। क्रूसिंग ऑल्टीट्यूड वो ऑल्टीट्यूड या वो हाइट होती है जिस पे कोई फ्लाइट उड़ती है। तो यहाँ पे क्रूसिंग ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि अगर सेंटर चाहती है कि इनके फ्लाइट्स वापस उतने ही ऊंची उड़ान भरें, मतलब वापस नॉर्मलाइज हो जाएं, वापस इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे अब ये एयरलाइंस क्या हो सके, चल सके। एम आई क्लियर, बात समझ में आई? तो इन टोटल आप समझ सकते हो कि एविएशन इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है इंडिया में। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ तो ये है कि वो लोगों ने लीज पे ले रखा है, इनके पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए। गो फर्स्ट का तो प्रॉब्लम है कि जो भी इंजन उसके पास आ रहे हैं वो इंजन इतने ख़राब, इतनी बुरी क्वालिटी के हैं कि वो इंजन ही आउटडेटेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिससे वो अपनी फ़्लाइट्स उड़ा ही नहीं पा रहा है। क्रूड ऑयल भी बहुत महंगा हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, और ऊपर से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी क्या है, बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। बहुत लो कॉस्ट प्राइसिंग के चक्कर में क्या हो रहा है, ये अपना कॉस्ट भी निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से अब ये क्या किस प्रॉब्लम में आ गए, बैंकरप्सी के प्रॉब्लम में आ गए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट गो फर्स्ट आर्टिकल दैट वाज गिवन टुडे डेटेड 6 May। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।